अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि ईद उल अधा की आमद है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रशियन रेसिपी चिकन स्ट्रोगनॉफ। बहुत ही मज़े की, वेरी इजी टू मेक और क्विक बनने वाली रेसिपी है, जिसे आप बीफ अंडरकट से भी बना सकते हैं और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये मैंने 300 ग्राम चिकन ली है बोनलेस, जिसको मैंने स्ट्रिप में कट कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालूंगी। रेड चिली पाउडर की जगह पे आप पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वाइट विनेगर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका डालेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी मैरिनेशन शुरू हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे चिकन की मैरिनेशन हो गई और अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए हमने इसको ज़रूर रेस्ट देना है, देन हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो 30 मिनट हो गए हैं, तो चलें अब इसको कुक करते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप चिकन स्ट्रोगनॉफ बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनाएं तो इसको आपने बटर में ही बनाना है। और साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गार्लिक अच्छे से फाइनली चॉप कर लें या उसको पेस्ट बना लें। आप गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने जस्ट हल्का सा इसको सौते करना है। और साथ ही हम इसके अंदर पूरा का पूरा अपना मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। चिकन के अलावा आप इस रेसिपी को बीफ अंडरकट से भी बना सकते हैं। अंडरकट बीफ का वो हिस्सा होता है जिसे उतना ही टाइम टेंडर होने में लगता है जितना चिकन में लगता है, यानी कि बहुत जल्दी वो टेंडर हो जाता है। तो अब हम चिकन को हाई फ्लेम पे हम इसका कलर चेंज करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे और इसको ब्राउन कलर में लेके जाएंगे। ये देखें, जैसा कि 5 से 6 मिनट तक मैं इसको हाई फ्लेम पे ही बना रही हूँ और इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। आप इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे बनाने के बाद इसको थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं। इसको हमने लेकिन कवर करके नहीं पकाना, हमने पूरी चिकन को हमने फुल डन हमने ऐसे ही करना है, इसको अच्छे से फ्राई करते हुए। तो हम जस्ट इसको अच्छे से देखें फ्राई करते जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब फुल डन होती है तो ये किस तरह का इसका कलर होना चाहिए। जी, तो ये देखिए, ये हमारी चिकन बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, टेंडर हो गई है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको कवर करके बिल्कुल नहीं बनाया ताकि ये पानी इसका ज़्यादा रिलीज़ नहीं होना चाहिए था। और ये देखिए कैसे जूसी सी हमारी चिकन रेडी है। तो इसको हम निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। और अब हम अपनी सॉस को रेडी करेंगे सेम पैन में ही। सॉस के लिए हम सेम पैन ही यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बटर। तो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर बटर शामिल किया है और साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल शामिल किया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अनियन। ये मैंने एक लार्ज साइज़ की अनियन ली जिसको फाइनली चॉप कर लिया था। आप लार्ज साइज़ की 1 अनियन या मीडियम साइज़ की 2 अनियन ले सकते हैं, उनको फाइनली चॉप कर लें। और इसको हमने जस्ट सौते करना है, इसको ट्रांसलूसेंट करना है, हमने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। ये देखें, जैसे ही हल्की सी फ्राई हुई है तो मैंने इसके अंदर गार्लिक डाल दिया है, लहसुन 1 टेबलस्पून भर के, और जैसे 2 से 3 मिनट मैंने इसको भी फ्राई किया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मशरूम आप कोई से भी ले सकते हैं, वाइट, ब्राउन, बेबी मशरूम। इसके अलावा आप कैन मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम 2 से 3 मिनट तक मशरूम्स को फ्राई करेंगे। मशरूम्स क्योंकि पानी छोड़ते हैं इसीलिए इनको जस्ट स्वेट होने तक हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से जो इनका पानी रिलीज़ होता है वो भी ड्राई हो जाए। और ये अराउंड मैंने 250 ग्राम मशरूम्स लिए और इनको स्लाइस में कट कर लिया था। और अब हम इसको देखें, जस्ट मैं इनको सौते कर रही हूँ और ये देखें इसका सारा जो पानी था वो रिलीज़ हो गया और ये हमारे मशरूम भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमने जो चिकन अभी बनाई थी, रेडी की थी, अब वो सारी की सारी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस डिश के भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। वैसे मेरी कोशिश होती है कि हर डिश में कुछ जो उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आपको साथ बताए जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन स्टॉक। ये मैंने 1/3 कप इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड किया है। मैंने बना के फ्रीज़ किया हुआ था, इसीलिए मैंने ये फ्रीज़र में से निकाल के यूज़ किया है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, थोड़ी सी अंदर आइस भी आई है, इसीलिए आई है। तो अब इसको, इसका टेम्परेचर जैसे कि वो ठंडा था, इसमें ऐड किया तो टेम्परेचर थोड़ा कूल हो गया, इसलिए अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बेसिकली ये रशियन डिश है तो चिकन स्टॉक की जगह पे वाइट वाइन यूज़ की जाती है, लेकिन हम इसके अंदर चिकन स्टॉक को यूज़ करेंगे। और साथ ही अब मैं इसके अंदर ड्राई पार्सले है, ड्राई पार्सले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे क्रश ब्लैक पेपर,
ये भी अराउंड तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल की थी। नमक हम इसके अंदर इसीलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन स्टॉक के अंदर भी नमक होता है और हमने जो चिकन रेडी करके डाला था उसमें भी नमक था, इसीलिए इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे। और अब मैं इसके अंदर स्प्रिंग अनियन शामिल कर रही हूँ। 1/4 कप मैंने इसके अंदर स्प्रिंग अनियन शामिल की है। जस्ट हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं क्रीम। मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम यूज़ की है, हाफ़ कप के करीब। इसके अंदर यूज़ की जाती है सॉर क्रीम। सॉर क्रीम मैंने इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि मैरिनेशन में मैंने चिकन के अंदर विनेगर यूज़ कर लिया था, इसीलिए मैं इसके अंदर सॉर क्रीम यूज़ नहीं कर रही। आप चाहें तो इसके अंदर सॉर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आप विनेगर को आप स्किप कर। मैंने इसके अंदर अच्छे से डाल के क्रीम को मिक्स कर लिया और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके बनाएंगे ताकि क्रीम और ये सारे फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये मैंने 2 से 3 मिनट के बाद इसको ओपन किया है और आप ये देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़े की स्ट्रोगनॉफ चिकन बिल्कुल रेडी है। इसकी क्रीम की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें नमक और स्पाइसेस आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप डाल भी सकते हैं। मुझे स्पाइसी थोड़ा कम लगा था इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स इसमें डाले हैं और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी ज़बरदस्ती चिकन स्ट्रोगनॉफ रेडी है। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन स्ट्रोगनॉफ। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मज़े की बनती है। जैसे कि अभी ईद उल अधा आ रही है, आप इसको बीफ अंडरकट के साथ भी बना सकते हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं गार्लिक राइस के साथ, जैसे कि मैंने गार्लिक राइस के साथ इसको सर्व किया है। और इसके अलावा आप इसको एग नूडल्स, पास्ता और इनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। गार्लिक राइस की रेसिपी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो होगी वो गार्लिक राइस की ही होगी। उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह गार्लिक राइस रेडी किए जाते हैं। तो इसी के साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलूंगी बहुत जल्दी एक बहुत ही मज़े की और क्विक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।